अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम हिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। टू अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, इकोनॉमिस्ट्स हैव डिस्क्राइब्ड three types of movements or flows which have contributed greatly in the making of the modern world। यानी कि अगर हम बात करेंगे ग्लोबल वर्ल्ड की, इकोनॉमिस्ट्स जो हैं उन्होंने तीन टाइप्स के मूवमेंट्स या फ्लोज को कहा है कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ग्रेटली इन द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि ये मॉडर्न वर्ल्ड लाने में तीन चीज़ों ने अहम किरदार अदा किया है। यहाँ तीन मूवमेंट्स ने अहम किरदार अदा किया है। वो तीन मूवमेंट्स क्या हैं? पहला फ्लो मूवमेंट या फ्लो जिसको हम कहते हैं द फ्लो ऑफ ट्रेड। फ्लो ऑफ ट्रेड का मतलब है mainly refers to the trade in goods especially of clothes and wheat। यानी कि इकोनॉमिस्ट्स ने कहा है कि जो फ्लो तीन फ्लोज रिस्पॉन्सिबल हैं मॉडर्न वर्ल्ड को लाने में, तो उनमें पहला फ्लो जो है दैट इज़ फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि तुजारत का। वो तुजारत जो पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड में करते थे, वो तुजारत होती थी ज़्यादातर क्लोथ्स की और वीट की। और दूसरा फ्लो जो हिस्टोरियंस या इकोनॉमिस्ट्स ने कहा है मॉडर्न वर्ल्ड को लाने में, वो है द फ्लो ऑफ लेबर। और ये लेबर जो है रेफर टू द मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अदर। और ये जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए और इन सर्च ऑफ वर्क। और तीसरा फ्लो जो इन्होंने इकोनॉमिस्ट ने रेफर किया है कि जो मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है दैट इज़ द फ्लो ऑफ कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये इन्होंने कहा कि इकोनॉमिस्ट्स ने कि तीसरा फ्लो या मूवमेंट जो है ये कैपिटल जो है इसको इन्होंने इन्वेस्ट करते थे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्टर डिस्टेंस पे या लॉन्गर डिस्टेंस पे। ये तीन चीज़ें इकोनॉमिक्स ने कहा है कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड लाया। फिर अगर हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड की ही बात करेंगे, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में कहा जाता है ये ह्यूमन सोसाइटीज़ जो हैं ये इंटरलिंक्ड हैं स्टडली। ये पुराने ज़माने से ही प्री मॉडर्न वर्ल्ड से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करेंगे ट्रेडर्स की, ट्रैवलर्स की बात करेंगे, ट्रेडर्स की बात करेंगे, प्रीस्टस की बात करेंगे या पिलग्रिम्स की बात करेंगे। दे ट्रैवलड वास्ट डिस्टेंसेस, ये बहुत दूर तक गए हैं। किस लिए? एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह गए हैं और अपने साथ इन्होंने गुड्स लिए हैं, मनी लिया है, आइडियाज़, स्किल्स, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस। यानी कि ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स, पिलग्रिम्स ट्रैवलड वास्ट डिस्टेंसेस। इन ये अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह, एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क गए। ये तुजारतकार, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स, पिलग्रिम्स। और अपने साथ इन्होंने क्या लिया? अपने साथ उन्होंने चीज़ें ली, पैसे लिए, आइडियाज़ लिए, स्किल्स लिए, इन्वेंशंस जो एक जगह पे थे जब ये दूसरी जगह गए तो वो इन्वेंशंस का इन्होंने वो भी साथ लिया। और इसके साथ साथ ये चीज़ों के साथ साथ इन्होंने जर्म्स भी अपने साथ लिए। जो बीमार थे, जो इनके पास जर्म्स थे वो साथ लिए, और जो डिजीज़ थे वो भी इनके साथ कैरी किए एक जगह से दूसरी जगह। और इस प्री मॉडर्न वर्ल्ड में इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी इट वाज लिंक्ड विथ द वेस्ट एशिया एज फार बैक एज 3000 BC। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ये वेस्ट एशिया के साथ जुड़ी हुई थी 3000 BC से पहले, बिफोर क्रिस्टन एरा। 3000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन वेस्ट एशिया से जुड़ी हुई थी। और इस टाइम की अगर हम बात करेंगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, काउरीज जो कि एक फॉर्म ऑफ करेंसी जो थी, जो मालदीव्स में इस्तेमाल होती थी, करेंसी जो मालदीव्स में प्री मॉडर्न वर्ल्ड में थी, जिसको हम काउरीज कहते हैं। तो ये काउरीज जो हैं इनको देखा गया फिर चाइना में एंड ईस्ट अफ्रीका। यानी कि ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे भी पता चलता है कि वो करेंसी जो मालदीव्स की काउरीज करेंसी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में इस्तेमाल की जाती थी, वो पहुँची चाइना और ईस्ट अफ्रीका।
इसके अलावा अगर हम बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स में बी ट्रेस्ड बैक टू 7th सेंचुरी। अगर हम देखेंगे एक जगह पे जब जर्म्स थी तो ये दूसरी जगह कैसे पहुँचे, कहा जाता है कि 7th सेंचुरी बीसी में भी ये देखा गया है कि ये डिजीज़ जो थी, ये जर्म्स जो थे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे जो कि ट्रेडर्स ट्रैवलर्स इनके साथ पहुँचे। फिर अगर हम बात करेंगे इसी प्री मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड में सिल्क रूट्स की, बहुत सारे सिल्क रूट्स थे, लेकिन बेस्ट एग्जांपल अगर हम कहेंगे सिल्क रूट्स आर गुड एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सिल्क रूट्स जो थे ये एक अच्छी एग्जांपल ही वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड की, जब जो तजारत होती थी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, और इस तजारत के साथ साथ कल्चरल लिंक्स, एक जगह का कल्चर जो है वो दूसरी जगह जाता था, यानी कि लिंक किए गए थे कल्चर्स, कल्चर भी लिंक करता था डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि अगर हम कहेंगे द नेम सिल्क रूट्स, ये सिल्क रूट जो है पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड स्लिक कार्गो अलॉन्ग दिस रूट। तो जो वेस्ट की तरफ ये सिल्क जाता था इस सिल्क रूट से, इसकी वजह से इसका नाम जो है इम्पोर्टेंट पड़ा सिल्क रूट्स या सिल्क रूट। बहुत सारे सिल्क रूट से, स्पेशली अगर हम चाइनीज सिल्क रूट की बात करेंगे तो चाइनीज सिल्क जाता था टुवर्ड्स एशिया, वेस्ट एशिया, इवन की अफ्रीका और यूरोप भी जाता था इस सिल्क रूट से। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स, हिस्टोरियंस जो हैं इन्होंने बहुत सारे सिल्क रूट्स को आइडेंटिफाई किया है ओवर लैंड एंड बाई सी। ज़मीन के हिसाब, ज़मीन के लिहाज से अगर हम देखेंगे ज़मीनी सिल्क रूट्स भी और सी से भी देखा गया है। और जो ये क्या करते हैं, ये सिल्क रोड जो थे ये निट करते थे, यानी कि एक दूसरे को जोड़ते थे, निट टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया। इन सिल्क रूट्स ने एशिया के बहुत सारे रीजन्स को ज्वाइन किया था, एंड लिंकिंग एशिया विथ यूरोप, और एशिया को उसने यूरोप के साथ इन सिल्क रूट्स ने ज्वाइन किया था, लिंक किया था, एंड नॉर्थ अफ्रीका के साथ भी इन सिल्क रूट्स ने ज्वाइन किया था। हम ये कह सकते हैं सिल्क रूट्स जो थे इन्होंने एशिया को एक दूसरे के साथ लिंक किया और एशिया को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के साथ भी लिंक किया। सिल्क रूट्स आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा। कहा जाता है कि ये सिल्क रूट जो हैं ये क्रिश्चियन एरा से पहले भी पाए गए थे, एंड थ्राइव्ड ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी, और ये 15वीं सेंचुरी तक बहुत अच्छी तरह से ये सिल्क रूट्स इस्तेमाल किए जाते थे। चाइनीज पोइट्री ट्रैवलड थ्रू द सेम रूट्स एंड डी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड ईस्ट एशिया। इन सिल्क रूट से, सिल्क के अलावा अगर हम देखेंगे चाइनीज पोइट्री जो थी ये भी एक्सपोर्ट करते थे चाइनीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और टेक्सटाइल्स भी। अगर हम बात करेंगे स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इन सिल्क रूट से हिंदुस्तान के स्पाइसेस भी जाते थे टू साउथ ईस्ट एशिया, एंड साउथ ईस्ट एशिया के भी ये स्पाइसेस टेक्सटाइल्स वगैरह इस रूट से जाते थे। इन रिटर्न, इसके बदले जो ये सिल्क जाता था, स्पाइसेस जाती थी, पोट्रीज जो जाती थी, या इनकी तुजारत जो होती थी इससे एशिया करता था यूरोप और अफ्रीका के साथ, इसके बदले इनको क्या मिलता था? इन रिटर्न प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर फ्लो टू यूरोप फ्रॉम यूरोप टू एशिया। अगर हम देखेंगे इसके बदले ये यूरोप जाते थे, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, पोट्री, सिल्क, तो इसके बदले में एशिया को क्या मिलता था? इसके बदले में एशिया को गोल्ड, सिल्वर आता था। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट एंड हैंड इन हैंड। ट्रेड, तुजारत के साथ साथ कल्चर भी जाता था। जो ये तुजारतकार थे जो एक जगह से जाते थे फिर दूसरी जगह पे तुजारत करते थे, वो अपना कल्चर भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते थे, और वहाँ का कल्चर जो है अपने मुल्क में आके वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते थे। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कल्चरल लिंक्स भी एक्सचेंज होते थे। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रैवल्ड दिस रूट टू एशिया। जो अर्ली क्रिश्चियन मशीनरीज, जो मशीनरीज है रिलीजियस मशीनरीज, अगर हम बात करेंगे स्पेशली क्रिश्चियन मशीनरीज की, अगर हम बात करेंगे क्रिश्चियन मॉन्क्स की हम बात करेंगे, ये इस रूट से एशिया आए, ट्रैवल टू एशिया एज डिड मुस्लिम प्रीचर्स फ्यू सेंचुरीज लेटर। और इस क्रिश्चियन मशीनरीज के बाद मुस्लिम प्रीचर्स यानी कि इस्लाम को फैलाने वाले भी इसी रूट से आए, सिल्क रूट से ही आए। बट बिफोर ऑल दिस बुद्धिज्म इमर्जड फ्रॉम इंडिया। मगर कहा जाता है क्रिश्चियन मिशनरीज से पहले, क्रिश्चियनिटी से पहले और इस्लाम से पहले बुद्धिज़्म जो है इमर्ज हुआ है
ईस्ट इंडिया से एंड सेपरेट इन डायरेक्शंस सेवरल डायरेक्शंस, और ये बुद्धिज़्म जो है डिफरेंट डायरेक्शंस एशिया के डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल गया थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट्स। तो इन सिल्क रूट्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, जो इन सिल्क रूट्स पे जो जुड़ते थे दूसरे रूट्स, उन पे उन जगहों से फिर दूसरी जगह पे ये बुद्धिज़्म जो है ये फैल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।